अली अमीन गंडापुर की पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी, कल तक लोड शेडिंग कम करने की मोहलत दी। कहा पेस्को चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो उनके तरीके से चलना होगा। वीडियो बयान जारी करके कहा कि कल तक लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल वो खुद बनाएंगे। विफाक ने हक ना दिया तो फिर सब देखेंगे कि वो हक कैसे लेते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए कहा है कि धमकी देने से काम नहीं चलेगा, आपको रियासत के साथ चलना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि परसों ही अली अमीन गंडापुर ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि आपकी मदद की पूरी कोशिश करूँगा। अवैस लग़ारी का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की मंजूरी दे दी। प्राइमरी स्कूल हेड्स में 32,000 से ज़ायद कंप्यूटर टैबलेट्स तकसीम करने, 1,000 एलिमेंट्री स्कूल्स में IET एंड साइंस लैब कायम करने पर भी इत्तफाक किया। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। कहा सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को बेघर कर दिया। इस्लामाबाद में रहने की सरकारी जगह छीन ली। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की रिहाइश का मसला था। NXC फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। उनके इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कोई कमी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि किसी से तलखी बढ़ाना नहीं चाहते। वो किसी के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। अली अमीन को दावत दे चुके हैं, उनके पास जाने को तैयार हैं। PTI के मरकजी सदर परवेज इलाही ने कहा कि सियासी और माशी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातें अपना मुस्बत किरदार अदा करें तभी इस्तेहकाम पैदा होगा। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत आवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। ये कब तक बानी PTI और PTI रहनुमाओं को जेल में बंद रखेंगे? बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खबरों में कोई सच्चाई नहीं। पावर डिवीजन के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में कीमतें बढ़ाने से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। इससे पहले IMF को जुलाई से बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी की इत्तलात सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद 150 अरब रुपए के इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने रवा माली साल के आखिर तक गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद रखने का वादा किया था। वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने IMF को SIFC के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर ना होने वाले ताजरों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FBR की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि 1300 CC से ज़्यादा की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 CC से ज़्यादा की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की भी तजवीज़ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 75,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 132 पॉइंट्स इजाफे के बाद 74,663 की सतह पर बंद। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चीन और पाकिस्तान तज़ाविराती शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर पर चीन की मुसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरान हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों के एहतसाब का मुतालबा। गंदम की बरामद पर पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा किसानों को रेट नहीं मिल रहा और हुकूमत ने एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा रखी है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। गंदम दरामद स्कैंडल में मुलविस ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत मईशत की तरक्की चाहती है तो कल की बजाय आज फैसला करना होगा। मुफ्ती सईद अपनी बात से मुकर गए। उनको मुफ्ती कहते हुए ज़बान डगमगा जाती है। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि ज़बानी निकाह करवाया। ऑन चौधरी को जानते थे मगर अदालत ने कहा कि गवाहों के नाम याद नहीं। मुफ्ती सईद के बयानात उन्हें झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। खावर मानिका के दोबारा रुजू करने के बयान पर कहा कि खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ ने बानी पीटीआई से मुतालिक उन्हें बता दिया था। खावर मानिका कैसे इंसान है फिर भी कहते हैं रुजू करना चाहते थे। औरत की अपनी इद्दत से मुतालिक गवाही हतमी है। सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका के वकील की अदम दस्तयाबी पर सवाल उठा दिया। जज की रिजवान अब्बासी के माविन वकील को उनसे राबिता करके वीडियो लिंक पर हाजिर होने की हिदायत। मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। 400 किलोमीटर तक मार सकता है। किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है। इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में शहीद मेजर बाबर न्याजी को आबाई इलाके मियांवाली में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अफवाज पाकिस्तान के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवान शरीक हुए। शहीद के रिश्तेदारों और अहल खाना की भी नमाज जनाजा में बड़े तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। मोहसिन नकवी का कहना है कि जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। कौम को वजह तौर पर मेजर बाबर खान जैसे बहादुर बेटों पर नाज है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी और 20 से जायद मुल्जिमान की जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुकदमात का सामना कर करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे होगा। प्रॉपर्टी लीक से मुतालिक सवाल पर बोले कि ये हुकूमत ही लीक है, इसका इंजन धुआं छोड़ रहा है। आप न्यूट्रल होने वालों को जानवर कहते थे। आप चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और आपके लिए करे। एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाने के लिए आपने सारा तमाशा किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की बानी PTI पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वो मफाहमत की बात करना चाहते हैं। अगर साल 2029 का इलेक्शन ठीक करना है तो इस्लाहात करें। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। PTI के रहनुमा जरताज गुल वजीर का कहना था कि नून लीग के दौर में ख़वातीन के साथ मजालिम हो रहे हैं। सियासत का मुकाबला चादर खींचने, खूनरेजी से किया जा रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के इमाम पर ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा जाता है। शहला रजा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद पर एक नुक्ते पर इकट्ठी हों। आसिफ अली जरदारी ने उनसे भी मुज़ाकरात किए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पर मिठाइयाँ बांटी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है। आला अदलिया नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद उसे नदामत हो और फिर फैसला तब्दील करना पड़े। और बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत कर दी। कहा यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं है, एहतजाज का उन्वान है।
मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी PTI से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे।